गुरुदेव कहते हैं भरत मेरे पास एक उपाय है, अगर तू उसे कर ले तो मैं राम को ला सकता हूँ। तो गुरुदेव से भरत जी कहते हैं गुरुदेव अगर तुम कहो कि भरत तू अपने प्राणों को त्याग दे, तू नहीं रहेगा तो इस राज्य का जो वरदान है वो खत्म हो जाएगा, राम जी आ जाएंगे। तो गुरुदेव आपकी कहने की देरी होगी, उससे पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं गुरु भरत तुझे अपने प्राण नहीं त्यागने हैं, बस तुम और शत्रुघ्न वन को चले जाओ और मैं राम को नगर में ला सकता हूँ। जैसे वशिष्ठ जी के मुंह से इतना सुना, मेरे भरत के नेत्रों से आंसू आ गए और बोला गुरुदेव बस इतनी सी बात, तुम अकेले भरत की कहते हो, मैं तो ये कहता हूं अगर भरत कह देगा तो जितना भी अवध का समाज है सारा जा करके उन जंगलों में रह लेगा, बस मेरे राम लौट करके आ जाएं। आज भरत कहते हैं गुरुदेव अब मेरे से रहा नहीं जाता, आप जल्दी तैयारी करो, मुझे भैया को लेकर के आना है। यह हमारे इस रामचरितमानस का व्यवहार है और आज हम अपने भाई को कष्ट देकर के सुखी होते हैं और कहते हैं गुरुदेव ऐसी कथा मत सुनाओ हैं। भाई अगर हमें अपने जीवन को बनाना है, हमारे जीवन में दाग कहाँ पर लगा है तो हमें वह दाग दर्पण में देखने से दिखाई देगा, और अगर दर्पण ही गंदा है तो हमारे चेहरे के दाग हमें दिखाई नहीं देंगे। और जो वह दर्पण के अगर हमें अपने जीवन के दागों को देखना है प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो मानस रूपी दर्पण के सामने हमें खड़ा होना होगा। क्योंकि जब तक हम मानस रूपी दर्पण के आगे खड़े नहीं होंगे तब तक हमें अपने व्यवहार का रेंज अपने चेहरे पर, अपनी वाणी पर, अपने मन में और अपने हृदय में लगे हुए दाग दिखाई नहीं दे सकते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों। तो जो अगर हमें भाई के साथ भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, अब आप ही बताओ, मैं और किसी की नहीं कहना चाहता। जिस पिता के दोनों पुत्र प्रेम से रहते हों, पिता की माता की सेवा करने वाले हों, माता पिता की आज्ञा को मानने वाले हों, तो क्या कहते हैं कि भैया तेरे बेटा तो दोनों राम और लक्ष्मण की तरह है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और वही अगर थोड़ी सी संतान कुमार्गामी हो जाए तो क्या कहते हैं, जाते तो तू मर जातो या नहीं होता तो हम थोड़ी बहुत देर रोते, कम से कम जिंदगी भर तो हमें नहीं रोना पड़ता है। तो मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, अगर हमें अपने इस जीवन को बनाना है तो मैं ये नहीं कहता कि आप राम कथा करवाओ, भागवत कथा करवाओ, मत करवाओ, लेकिन समय समय पे सत्संग और प्रवचन जरूर करवाओ, जिससे हमारा समाज जो बुराइयों की तरफ भाग रहा है वो भगवान के चरित्रों में जाए। क्योंकि जब हम भगवान के चरित्रों को सुनेंगे आज नहीं तो कल हमारा हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। कहते हैं ना कि रसरी आवत जात